साथियों, आरपी ग्लोबल मीडिया में आप सबका स्वागत है। आरपी ग्लोबल मीडिया ह्यूमैनिटी के ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा रिसर्च कर रहा है ज़मीनी सतह पे कि हमारे इस प्रदेश में ऐसे लोग जो सिर्फ समाज सेवा करते हैं और उनकी मशहूरी अपनी बहुत कम करते हैं, ना वो कभी मीडिया के सामने आते हैं, ना किसी अखबार में छपते हैं। तो ऐसे एक शख्सियत को हमने ढूंढ निकाला है जो ज़िला कठुआ, तहसील बिलौर, पंचायत धर्मकोट के रहने वाले, जो एक सरपंच भी रह चुके हैं और एससी बोर्ड के मेंबर हैं। इनका नाम है सुरेंद्र कुमार जी। ये आप इनसे आपको रूबरू कराते हैं और जानते कुछ सवाल इनसे और उस पर ये क्या जवाब देते हैं। आइए सुरेंद्र कुमार जी, आपका आरपी ग्लोबल मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक पॉलिटिशियन भी है, एक तजर्बाकार सियासतदान भी रहे, आपने ज़मीनी सतह पर लोगों के कार्य किए हैं और आपने सरपंच का इलेक्शन बहुत ही कठिनाइयों में उस समय जीता था। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आए दिनों आज एक नया कानून जम्मू कश्मीर के अंदर आया है, वो है व्हीकल्स लॉ। व्हीकल्स लॉ मतलब कि जो गाड़ियाँ JK नंबर के बाहर की हैं, वो PB की हैं, DL की हैं, HP की हैं या MH की हैं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं आर्मी में हैं, कोई रेलवे में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में बाहर नौकरियां करते हैं, तो गाड़ियां वहां भी खरीद लेते हैं। अगर जम्मू कश्मीर UT है और केंद्र सरकार के अधीन है, पूरे कानून जो हैं वो केंद्र सरकार के चलते हैं, तो फिर ये व्हीकल्स लॉ जो बाहर की गाड़ियाँ हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करना क्या ज़रूरी है? अगर जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है तो? सर, मैं सबसे पहले जो सरकार ने जो व्हीकल्स लॉ अभी लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, तो मैं इस लॉ की पुरजोर निंदा करता हूँ, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब हमारा इससे पहले जो था आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ड्यूटी के अंडर जम्मू कश्मीर को किया है, तो जब ये केंद्र के अधीन है जम्मू कश्मीर, तो जब उसमें सभी स्टेट्स जो हैं वो उसके बीच में आती हैं। जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल की, अगर किसी ने कोई जॉब उधर करता है या पंजाब में करता है, किसी अदर स्टेट में करता है, तो अगर उसने कोई व्हीकल उधर से ख़रीदा है, तो जब हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये अगर केंद्र के शासन के अंदर है, तो उसके लिए फिर ये लॉ लाना बहुत गलत स्टेप है सरकार का। इसको नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि बेरोज़गारी पर मुझे ये समझ नहीं आती आज तक सरकारों ने क्यों प्लानिंग नहीं की। और बेरोज़गारी जो है बहुत हद तक बढ़ चुकी है, और पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो बहुत बेचारे ना तो कहीं वो काम करने के लायक रहते हैं, क्योंकि अगर कोई ग्रेजुएशन करेगा, BSc करेगा, MSc करेगा, PhD करेगा, कहीं मेडिकल की ट्रेनिंग करेगा या और डिपार्टमेंट में किसी में ट्रेनिंग करके उसके बाद इंजीनियर की ट्रेनिंग करेगा कहीं, तो उसके बाद अगर उसको वो बेचारा ना तो दिहाड़ी लगाने के काबिल रहता है और ना वो कुछ और काम करने के काबिल रहता है। तो मेरी सरकार से आग्रह है कि जितने भी हमारे जैसे 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएट है, तो उनके लिए रोज़गार की सुविधा सरकार इनको दे। अगर सरकार इनको सुविधा ना दे सकती है, तो मैं सरकार को मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस विषय पर बिल्कुल फेल हो, कि आपके हाथ अगर खड़े हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप मुझे दीजिए 3 महीने के लिए जम्मू कश्मीर, मुझे बढ़ाइए जम्मू कश्मीर चलाने के लिए 3 महीने के, मुझे बढ़ाइए कुर्सी पर। मैं देखता हूँ कि 3 महीने के अंदर अगर मैंने 20 लाख जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बेरोज़गारों को अगर रोज़गार ना दे दिया, तो आप सरकार मुझे जो सजा देना चाहे वो दे सकती है। मैं बार बार सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि या तो इन पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार दीजिए, अगर आप नहीं रोज़गार दे सकते हैं तो आप मुझे 3 महीने के लिए जम्मू कश्मीर दे दीजिए। मैं देखता हूँ कैसे इन पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है जो बेरोज़गारी का मुद्दा। जी, तजर्बाकार, आपने सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, और बीच में आप है, क्योंकि आपने वहाँ से भी एक्सपीरियंस सीखा लीडरों का और यहाँ से भी सीखा, और आप एक मध्यम परिवार से आए हैं, बहुत ज़मीनी सतह गांव के रहने वाले हो और लोगों के बीच 24 घंटे रहते हो। अगर चुनाव होते हैं तो बिलौर विधानसभा क्षेत्र में आपके भविष्य में क्या तैयारियाँ हैं? क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या आप लोगों के इन मुद्दों के लिए आप आगे आएंगे? सर, सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई भी मन नहीं था, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने पढ़े लिखे बेरोज़गार बच्चों को देखता हूँ तो सर मैं अंदर से बहुत दुखी होता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, और उसके बाद अगर किसी ग्रेजुएशन करने के बाद अगर बच्चा वो दिहाड़ी लगाएगा, तो सर भाई बहुत शर्म की बात है। और उस बच्चे के लिए उससे माड़ा दिन उसके लिए क्या होगा बेचारे के लिए। तो ये चीज़ सोच के मैं सियासत में आया।
कि मुझे सबसे पहले पढ़े लिखे बेरोज़गार बच्चों को इंसाफ दिलाना है। और मैं आज भी ये बात कहता हूँ, और कल जब ऊपर वाले की दिया से अगर मुझे ये जम्मू कश्मीर मेरे हाथों में होगा तो सर 3 महीने से एक दिन ऊपर नहीं जाएगा। 3 महीने के अंदर इस पूरे जम्मू कश्मीर में अगर 20 लाख बच्चों को अगर रोज़गार नहीं मिला तो आप मुझे कोई क्वेश्चन करना कि आप इलेक्शन से पहले क्या बोलते। नंबर 1। नंबर 2, जैसे कहीं आप भी 2 करोड़ की तरह वादे तो नहीं करोगे? नहीं सर, साल की 2 करोड़ नौकरियां देंगे? नहीं सर, मैं वो वायदा नहीं कर रहा हूँ, साल की 2 करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 3 महीने में 20 लाख की बात कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो है ये रोज़ का जो झगड़ा है कि बेरोज़गारी है, तो हम इस पर सबसे पहले देखेंगे। जो बेरोज़गारी है इसको हमने ख़त्म करना है। अगर ये रोज़ का झगड़ा अगर हम इसमें 20 लाख बच्चों को अगर रोज़गार देने में अगर कामयाब होंगे तो उससे क्या होगा कि बेरोज़गारी का रोज़ का जो झगड़ा उठता है बेरोज़गारी का वो ख़त्म होगा सर। और नंबर 2, जैसे भ्रष्टाचार का एक बहुत मसला है। हम 3-4 चीज़ों पर मेन मेरा एजेंडा रहेगा सिलेक्शन में, बेरोज़गारी पर, उसके बाद रहेगा भ्रष्टाचार पर, रिश्वतखोरी पर, और तीसरा रहेगा नशाखोरी पर। जैसे नशाखोरी है, जैसे नशे की जितनी भी चीज़ें हैं। आप नशे की बात करते हैं, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। तो अभी देखा आपने पीछे ये देखा कि जम्मू कश्मीर में लिक्वर जो वाइन शॉप हैं, शराब के जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, और एक ऐसी चर्चा जम्मू कश्मीर के घर घर तक पहुँची है नशे के ऊपर, शराब नशा ही है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा होना जायज़ है या नहीं है? सर मैंने कई बार बोला है आपको कि 3-4 जो मेन मुद्दे लेकर मैं इस बार इलेक्शन के लिए मैं तैयार हूँ, और मेरे यही 3-4 मुद्दे में रहेंगे। लेकिन आप इसके लिए मुझे 3 महीने की ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए मुझे आप 3 हफ्ते की ज़रूरत होगी सारी इस नशाखोरी को रोकने के लिए। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में जितने भी, जैसे आप बोल रहे हैं आप नए जो इनको लाइसेंस जारी करे सका, तो हम जम्मू कश्मीर में टोटली इसको बंद कर देंगे सर, हमेशा के लिए। ताकि हमारे इसके बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जैसे दिहाड़ीदार बंदा जरा 300-400 रुपया दिहाड़ी अगर कमाता है, तो अगर शाम को वो भी पैसा लेके वो भी दे देगा वहाँ पर नशे में, तो उसके परिवार में क्या खाना है। तो ये एक बहुत बड़ा हम स्टेप होगा, लेकिन इस स्टेप को हम उठाएंगे। भ्रष्टाचार पर हम रोक लगाएंगे, और नशाखोरी पर, और बाकी जैसे अभी पहले सरकारों में क्या होता था, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को बेचारे, जैसे कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको आज तक BPL नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ चंद परिवारों को, लेकिन हम जैसे पहले चीनी मिलती थी डिपो में, लोगों को राशन मिलता था, उसमें चीनी सबको मिलती थी। ये स्कीमें हैं इसको हम दोबारा शुरू करेंगे, ताकि हर घर को जो है वो हर परिवार जितनी भी स्केल पर बंदे के हिसाब से होगी, हम दोबारा इसको शुरू कराएंगे, ताकि कम से कम जो चीनी जो है वो हर एक को मिलनी चाहिए। जैसे पिछली सरकार में पहले होता था, चीनी सभी को मिलती थी, राशन का चाहे राशन कईयों को मिलता, लेकिन चीनी की सुविधा जो मिलती थी वो सभी को मिलती थी। तो ये चीज़ें हम दोबारा शुरू करवाएंगे। जैसे कैरोसिन ऑयल मिलता था पहले राशन कार्ड के ऊपर, अभी इस सरकार ने ये भी बंद किया, चीनी बंद की, 2 चीज़ें मेन बंद की हैं। जैसे अब सिलेंडरों पर जो लोगों को दी थी LPG, जो नए कनेक्शन दिए थे कि हाँ जी फ्री में दे रहे हैं, लेकिन पहले ये चीज़ देखो कि उसमें अगर आप फ्री में दे रहे हो तो उस बंदे को सब्सिडी मिल रही है। अगर हमें मौका मिलता है, अगर हमारी सरकार होती है, तो हम हर साल 6 सिलेंडर पर फैमिली को फ्री में देंगे। उसका कोई भी उसके आगे अगर बंदा ज़्यादा उसमें यूज़ करता है तो वो फिर उस रेट से लेगा, लेकिन 6 सिलेंडर पर ईयर सरकार हमारी देगी। ये भी मैं एक वायदा मीडिया के माध्यम से पब्लिक से करता हूँ। आप LPG और पेट्रोल डीजल की बात करें हम, तो 2014 से पहले LPG पेट्रोल डीजल के कम दाम थे या आज कम दाम है? सर आज इतना महंगाई आज है, इतनी शायद कभी देश के अंदर इतनी महंगाई नहीं हुई। और महंगाई और बेरोज़गारी, ये 2 चीज़ें जितनी आज हैं देश के अंदर, इतनी पहले कभी नहीं थी। और एक चीज़ जैसे ये पेट्रोल डीजल है, जैसे और भी दालें हैं, सब्जियां हैं, हर चीज़ का रेट देख लीजिए आप, 2-3 रेट हो गया हर चीज़ पे। और सरकार कुछ भी इसके ऊपर करने नहीं जा रही है, और ना ये सरकार कुछ कर सकती है, क्योंकि जुमलेबाज सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। क्योंकि झूठ बोलने के लिए कुछ लाना नहीं होता है, सिर्फ झूठ इन पर भरोसा। अब मैं जनता से भी आग्रह करता हूँ कि इस सरकार पर भरोसा छोड़ दीजिए, और आने वाले जैसे विधानसभा के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो आप ईमानदार लोगों को चुनिए जो कि आपका दुख दर्द समझ सकें। जो आपका दुख दर्द समझे उस आदमी को चुनें, उस कैंडिडेट को आप इलेक्ट करें, ताकि आपका आने वाला भविष्य जो है वो अच्छा हो। और आपका अगर हमारा नौजवान मजबूत होगा तो हमारा देश जो है वो मजबूत होगा। अगर नौजवान ही बेचारा उस हालत में है वो, तो फिर हमारा देश जो है वो कैसे आगे बढ़ सकता है।
तो इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से अपने बिलावर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से मेरी आग्रह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप मेरा समर्थन करें और मुझे इस हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी बिलावर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से मुझे इलेक्ट करें और मजबूती के साथ मुझे वहाँ से चुनाव में जीत जो है वो हासिल करवाएं, ताकि आने वाले समय में हमारे जम्मू कश्मीर का भला हो सके, हमारी बिलावर तहसील का, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का और बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी, जहाँ पर भी ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम अच्छे से देख सकें कि हमारे जो लोग हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, और हम अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने जो 4-5 मुद्दे अभी गिनाए हैं, हम इन पर सबसे पहले उसके लिए हमें सिर्फ खाली 3 महीने का वक्त में ही ये सब कुछ जो है हम करके दिखा देंगे। रहा पेट्रोल डीजल का दाम की बात, अगर हमारी सरकार बनेगी, अगर मुझे उस सरकार के अंदर रहने का मौका होगा, तो ये पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो 50 रुपये से, ऐसे अभी 100 से ऊपर चला गया, 100, 90 और 100 के बीच में है, तो 50 से ऊपर हम इसको बढ़ने नहीं देंगे कभी भी। धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र कुमार जी, जो एक्स सरपंच और एससी बोर्ड के मेंबर हैं, पंचायत धर्मकोट, तहसील बलौर, ज़िला कठुआ के रहने वाले, समाज के प्रति सेवा करने की एक अच्छी भावना रखते हैं। सियासत में कम जुड़े थे, लेकिन इनका कहना है कि जो आज के जो हालात हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, हर तरह के जो हालात पैदा हुए हैं जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, उनको सुधारने के लिए ये भी आने वाले समय में बिलावर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए आरपी ग्लोबल मीडिया के साथ, क्योंकि आरपी ग्लोबल मीडिया इस देश में गंगा, जमुना, सरस्वती की तहजीब को मजबूत करने की पूरी कोशिश ज़मीनी सतह पर कर रहा है।